पर नगर निकाय चुनाव में मिली जीत पर सीएम साय का बयान सामने आया है। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, सीएम साय कहते नजर आए। आगे उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। जनता ने पीएम मोदी और उनकी गारंटी का विश्वास किया। हमारे 13 महीने के कामों पर ऐतिहासिक जीत मिली है। हमारे अटल विश्वास पत्र पर मतदाता ने जताया है भरोसा। अटल विश्वास पत्र पर काम करने का दिलाता हूं भरोसा। ये बयान सीएम साय देते हुए नजर आए। नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद ये बड़ा बयान उनका सामने आया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर इस जीत को ऐतिहासिक बताया और इस दिन को स्वर्ण अक्षर से लिखने की बात कही है। इसके अलावा कहा कि जनता ने पीएम मोदी और उनकी गारंटी का विश्वास किया है। साथ ही हमारे 13 महीने के कामों पर ऐतिहासिक जीत मिली है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए। रायगढ़ में बीजेपी की जीत पर मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जाहिर की। ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिलने का पूर्ण विश्वास था। बीते एक साल में लोगों ने विकास की राजनीति को देखा और चाय की दुकान चलाने वाले जीवर्धन चौहान को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से एक आम कार्यकर्ता 29 साल से पार्टी का काम कर रहे, चाय के ठेला चलाकर ईमानदारी से जीवन जी रहे, आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे जीवर्धन चौहान भाई को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, हमारे पार्षद प्रत्याशियों को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, ये विकास की राजनीति की जीत है और जनता की आशा और अपेक्षा के अनुरूप आने वाले वर्षों में भी हम उनके आशीर्वाद से ऊर्जा प्राप्त करके काम करते हैं। बलरामपुर नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बाजी मारी है। बलरामपुर में 5 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्राप्त है, जबकि 3 नगर पंचायत हैं। इसमें से 1 नगर पंचायत कुसमी को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और जीत का जश्न मनाया गया। ये जीत जनता की जीत है। जीत गई जनता, जीत गया रमन। रामन की जनता को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। उसने अपने भाई पर, अपने बेटे पर भरोसा किया, विकास पर मुहर लगाई। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पर भरोसा किया, क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी पर भरोसा किया, कमल पर भरोसा किया और भाजपा पर भरोसा करके रामानुज की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। पार्टी अपनी अनुशासित पार्टी है और वो अपने लगन से और नियोजित ढंग से चुनाव लड़ती है। आज जो सफलता मिला है 10 पार्षदों के साथ और एक अध्यक्ष, अच्छे खासे वोटों से हम लोग जीत हासिल किए हैं। इसमें सभी कार्यकर्ता और जितने जीते हुए प्रत्याशी सभी गौरवान्वित हैं। नगर के विकास के लिए किस तरह की रणनीति तय करेंगे? नगर के विकास के लिए जितने भी पिछले कार्यकाल में छूटे हुए काम कम पड़े हुए थे उसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में बहुत बेहतरीन ढंग से जैसा नगर पालिका का क्रमबद्ध विकास होना चाहिए था वैसा हम लोग विकास करेंगे। अपने जिले में 3 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद का चुनाव बलरामपुर जिला में हो रहा था। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि जो रिजल्ट आया है उससे हम लोग 2 नगर पालिका परिषद और 2 नगर पंचायत में भारी मतों से जीते हैं। अध्यक्ष भी जीते हैं और पार्षद भी जीते हैं। निश्चित रूप से पहले से ही जैसा कि हम लोगों ने
नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ही हम लोगों ने महसूस कर लिया था कि जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि आज के जो जागरूक जनता है वो भी जानती है यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार है तो यदि नगरीय निकाय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षद बनेंगे तो ही विकास संभव हो सकेगा। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी अलका बागमार 67,295 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी हैं और उनका कहना है कि दुर्ग में सबसे पहले पीने का साफ पानी ऊपर काम करेंगे। अलका बागमार भारी मतों से वो जीत चुके हैं और हम फाइनली दुर्ग नगर निगम को महापौर मिल चुकी है। मैडम पहले तो आपका स्वागत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भारी मतों से जीती है आप तो किनको श्रेय देना चाहेंगे? पूरा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, संगठन, शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु देसाई जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष और संगठन के सभी हमारे आदरणीय, हमारे विधायक, हमारे सांसद, दुर्ग जिला के एक एक कार्यकर्ता और हमारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद। बिल्कुल, अटल घोषणा पत्र भी जारी किया गया था तो कहीं न कहीं सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य नल जल योजना, क्योंकि घर घर तक पानी, अब गर्मी आने वाली है, घर घर तक पानी पहुंचना आवश्यक है। सबसे पहले काम हम पानी पे करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का कहना है कि सबसे पहले जो दुर्ग का मुख्य जो समस्या है नल जल योजना का, मतलब पानी का कहीं ना कहीं जो समस्या है, तो इनका कहना है कि नल जल योजना के माध्यम से हम पहले पानी का आपूर्ति करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके जो अटल घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र को भी हम पूरा करेंगे। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी। रायपुर नगर निगम की जनता ने बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे को अपना मेयर चुन लिया है। मीनल चौबे ने कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को बड़े अंतर से हराया है। जीत के बाद मीनल से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। मीनल दुबे जो एक बड़ी जीत के साथ जश्न मना रही हैं। रायपुर में 3 बार का सूखा पटा है, 3 बार से बीजेपी जीत रही थी मेयर का चुनाव। आप 3 बार बाद जीत रही हैं, क्या विजन होगा? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था और रायपुर नगर निगम में 15 साल का सूखा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल गया है। जिस विश्वास के साथ जनता ने हमको चुना है, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। मीनल जी, विजन क्या होगा आपका? क्योंकि सरकार भी राज्य में भी आपकी, केंद्र में भी आपकी, ट्रिपल इंजन की बात है। विकास और विकास, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और रायपुर शहर की जनता जैसा विकास चाहती है हम सबके साथ सामंजस्य के साथ, सबके साथ विचार विमर्श करके एक सुंदर रायपुर शहर जनता को देंगे। बिल्कुल, आप पार्षद भी रही हैं, मतलब रायपुर के मुद्दों को आप अच्छे से समझती हैं नगर निगम के। मुझे 15 वर्षों से काम का अनुभव है। मैं नगर निगम में लगातार काम करती हूँ। नगर निगम में किस प्रकार काम होता है ये मुझे पूरी जानकारी है और शायद इसी मेरे अनुभव का लाभ मेरी जनता ने मुझको दिया है और मैं अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाऊंगी और अच्छा सुंदर रायपुर शहर में काम करूंगी। 2 काम अगर आपको याद होगा कि मुझे ये करना है, कभी सोचा होगा? नगर निगम एक स्थानीय निकाय है, इसमें चतुर्मुखी विकास होता है। हम सभी दृष्टियों में, सभी विषयों में और सभी वर्गों के लोगों के लिए अच्छा काम करें। बिल्कुल, ये मीनल चौबे हैं जो बता रही थी कि जो बड़ी जीत मिली है उस जीत के बाद उनका विजन क्या है। इसके साथ साथ आप तस्वीरें भी देखिए कि बीजेपी दफ्तर में किस तरह से जश्न का माहौल है। डबल इंजन पे चल रही है, अब यहाँ पर भी लोकल सरकार बनने के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे और विकास करेंगे। अब जनता ने बीजेपी पर विश्वास जता दिया है। अब बीजेपी के प्रत्याशी जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे ये भविष्य में देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। गरियाबंद नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी के रिखी राम यादव ने 164 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने गेंद लाल सिन्हा को हराया है। एनडीटीवी से नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिखी राम यादव ने खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट।
आखिर सभी कयासों को विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के रिखीराम यादव ने 164 मतों से जीत दर्ज की है। इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता रात दिन मेहनत किए और गरियाबंद के सभी मतदाता है वो पूरा आशीर्वाद दिए, जिनके लिए मैं गरियाबंद के सभी मतदाताओं बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भविष्य में भी कहीं भी कोई भी विषय रहे हम सीधा बात करेंगे, कोई कहीं किसी के इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और अभी चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला प्राथमिकता हमारा गरियाबंद को धूल मुक्त करना है। मेहनत करके गरियाबंद को सपनों का गरियाबंद वास्तव में बनाने का समय आ गया है। एक आखिरी सवाल, अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं आप? हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और गरियाबंद जिला और मंडल यहाँ के विधायक और सांसद सभी के सभी कार्यकर्ता यहाँ मैं देखा हूँ कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता भी रात दिन मेहनत किए, जिसका परिणाम आज जीत के रूप में मिला है। निश्चित ही सभी कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हो बड़े कार्यकर्ता हो, सभी के सभी लगे थे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद, जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष सहित पूर्ण बहुमत ला करके पालिका परिषद में नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के रिखीराम यादव। इन्होंने बताया अपनी जीत का श्रेय इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके अलावा नगर की धूल मुक्त करने की इनकी प्राथमिकता रहेगी और नगर को सपनों का शहर बनाएंगे, ऐसा दावा किया रिखीराम यादव ने। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। जशपुर नगर पालिका में बीजेपी का परचम लहरा गया है। जशपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर बीजेपी के अरविंद भगत प्रचंड मतों से जीत गए हैं। जीत की घोषणा होने के बाद अरविंद भगत ने दिलीप सिंह जोदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद जीत के लिए शहर के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। जीत के बाद अरविंद भगत ने कहा कि मैं जशपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ये सिर्फ जनता की भावनाओं की जीत है। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जशपुर नगर के समस्त मतदाताओं को, जनताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही जीत हुई है। और ये मेरी जीत नहीं है, एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। 20 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में खुद स्वयं जाऊं, लोगों को मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं जाऊंगा और लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। और इतना तो जग जाहिर हो गया कि लोगों का, जनता का आशीर्वाद मिला है कि जशपुर की नगर की जनता भी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।